विधायक का ही, मंत्री का है नहीं, या फिर डिप्टी सीएम क्यों नहीं? मंत्री बना देंगे तो बिहाने कहेगा आदमी ये लूट लिया, वो लूट लिया। विधायक उसमें लगता है कि अनंत सिंह ने वो हत्या नहीं की है। चुनाव जीतेंगे अनंत सिंह तो जीते ही हैं, वो हारने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। आरजेडी के लोग कह रहे हैं चुनाव हो जाएगा, नीतीश कुमार किनारे कर दिए जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद। आज हमारा बड़ा भाई जेल के अंदर है, आज वो होते तो शायद हम ना आते। यूपी और बिहार के दो बाहुबलियों को तो आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इन दोनों बाहुबलियों की दोस्ती कितनी गहरी है, दोनों कैसे एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, दोनों ही बाहुबलियों का रसूख कैसा है कि इनके एक इशारे पर घंटों में सड़क पर लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं। चुनावी मैदान हो या फिर मीडिया के कैमरे, दोनों ही बाहुबलियों के बोलने का स्टाइल एकदम मैच खाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह और छोटे सरकार के नाम से मशहूर बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की। इन दोनों ही नेताओं के राजनीतिक करियर का विवादों और आरोपों से गहरा नाता रहा है। दोनों ही नेताओं के जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव आए, हर मुसीबत का डटकर सामना किया, जेल की सलाखें भी उनके हौसलों को कमजोर नहीं कर पाई। इनके जीवन का समय कैसा भी रहा, लेकिन रसूख कभी कम नहीं हुआ। दोस्तों, वैसे तो बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह और अनंत सिंह के दोस्ती के कई किस्से हैं, लेकिन पहले एक ताजे घटनाक्रम पर बात कर लेते हैं। बाहुबली अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट पर जदयू के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में थे। जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन इसी बीच दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड में अनंत सिंह का नाम सामने आता है। इसके बाद अनंत सिंह जेल चले गए। चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि अनंत सिंह चुनाव हार जाएंगे, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली अनंत सिंह ये बात मजबूती से कहते रहे कि इस बार भी वह रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। दोस्तों, हत्या जैसा आरोप जब किसी पर लगता है तो आपने देखा होगा अपने सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब आपके साथ कोई मजबूती से खड़ा हो तो वही आपका असली दोस्त होता है। बाहुबली अनंत सिंह पर जब दुलार चंद यादव के हत्या का आरोप लगा तो बृजभूषण शरण सिंह अनंत सिंह के साथ मजबूती से खड़े रहे। इतना ही नहीं, अनंत सिंह जब जेल चले गए तो नेता बृजभूषण शरण सिंह मोकामा में उनके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हमारा भाई जेल में बंद है, अगर आज वो बाहर होते तो शायद मुझे प्रचार करने नहीं आना पड़ता। वो जेल में बैठकर हर एक चेहरे को याद कर रहे होंगे कि उनके लिए कौन क्या कर रहा है। नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि अनंत सिंह चुनाव जरूर जीतेंगे, उनको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। आखिरकार वही हुआ, चुनाव जीतेंगे अनंत सिंह तो जीते ही हैं, वो हारने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। जेल में बैठकर भी अनंत सिंह प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत गए। जिस तरह से बिहार में बाहुबली अनंत सिंह का राजनीति में दबदबा कायम है, उसी तरह यूपी में बृजभूषण शरण सिंह का भी राजनीति में दबदबा काफी मजबूत माना जाता है। बाहुबली अनंत सिंह से पहले बिहार की राजनीति में उनके बड़े भाई दिलीप सिंह का सिक्का चलता था। दिलीप सिंह वर्ष 1985, 1990 और 1995 तक मोकामा विधानसभा सीट से विधायक रहे। बाद में उनकी हत्या हो गई। फिर इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अनंत सिंह राजनीति में आ गए। बृजभूषण सिंह और अनंत सिंह, इन दोनों बाहुबलियों में फर्क बस इतना है कि अनंत सिंह का परिवार पहले से राजनीति में था, जबकि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार में पहले से कोई राजनीति नहीं कर रहा था। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने दम पर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बृजभूषण शरण सिंह स्वयं 6 बार के सांसद रहे, 1 बार पत्नी सांसद रही। मौजूदा समय में उनका एक बेटा सांसद और एक बेटा विधायक है। इसी तरह से बाहुबली अनंत सिंह वर्ष 2005 में विधायक बने, 2010, 2015 और 2020 में भी वह विधायक रहे। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है। यूपी और बिहार के कई बाहुबलियों के रिश्तों के किस्से मशहूर हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह व अनंत सिंह के दोस्ती के चर्चे भी अपने आप में शुमार हैं। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना।